collinearity of 3 points x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3. What is the condition? That is the delta, है ना, delta that is x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. This delta will be equal to 0. So this is the condition of the collinearity of 3 point. Please कर लीजिए, है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो ये आपका कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हो गया। एरिया निकालना है तो एरिया का ये एक्सप्रेशन कोऑर्डिनेट में हमने 11th क्लास में देखा है, तो रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे याद रखिए। Representing the determinant delta, so the area of the triangle joining the 3 points x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3 in xy plane will be given by half magnitude of delta, where delta is determinant, है ना। So half magnitude of determinant of x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. और अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो कोलिनियरिटी का ये कंडीशन हो गया। तो कोलिनियरिटी के कंडीशन को देख, चलिए इसमें कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालना है और आ जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन मैं देता हूं बेटा, करके दिखाओ। 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूं, उसको करना है आपको, यूजिंग डिटर्मिनेंट करना है। ये हो गया बच्चों, डन? चलो ठीक है, देखो यहाँ के आगे की बात है। चलिए क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन कर लो, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find the equation of a straight line joining the points three comma 1 and 9,3। करिए बेटा। करो इसको आप लोग। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करिएगा। If the area of triangle with vertices 2 comma -6, 5 comma 4 and k comma 4 is
5 square unit, find the value of k. Value of k. Come on, do these two questions. इनको करो बेटे. पहला का 2x - 6y = 0. पहले का क्या आ गया? 2x - 6y = 0. माइनस इक्वल टू 0. चलो ठीक है, बिल्कुल सही है. दूसरे का आंसर बताओ. निकाल. हाँ निकालो. इसमें पहले वाले में सिंपली एक पॉइंट आप कोलिनियर मानेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे x, y. सो x, y 1 3 1 0, ये 9 3 0, और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0. तो यहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा, है ना. ये काम करना है. ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऐसे निकल जाएगा x y 1 3 1 0 9 3 0. सो डू दिस. उसके बाद सेकंड वाला करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. -2 sir. What answer you got? -2. बेटा 2 आंसर आएगा. There are 2 possible values of k. मॉड लगाया था? बोलो. Yes sir, yes sir. मॉड लगाया था? मॉड लगाया एक था? 12 आएगा और एक -2 आएगा. हाँ चलो ठीक है. ओके, सो वन विल बी 12 एंड अदर विल बी -2. ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 वैल्यूज, तो दोनों निकालना है, वरना एक वैल्यू पे आधा नंबर, आधा मतलब 6, अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर मिलेगा, है ना, तो काफी लॉस हो सकता है. तो केयरफुल रहना है. अगर केयरफुल रहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली. माइनर्स एंड कोफैक्टर, इसके बारे में जानते हैं. minor and co-factor of a determinant, है ना. माइनर्स एंड को-फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं. तो माइनर का क्या मतलब है पहले समझो. अगर
कोई डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, बताएंगे आयुष कुछ माइनर क्या होता है? मतलब सर वो जो मतलब जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो हाँ उसका जो स्मॉल वाला वैल्यू रहता मतलब दो रो में रहता, क्या बोल रहे हैं उसको? हाँ, जब आप किसी भी एलिमेंट जो मल्टीप्लायर एलिमेंट होता हाँ, है उसके मल्टीप्लाई रो, एलिमेंट हाँ उसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचता है उसको माइनर बचता है कहते हैं, उसको माइनस। यस है ना? हाँ चलिए, तो माइनर क्या है ये चीज एक बार मेंशन कर लीजिए। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is the determinant that is the minor of an element Aij is the determinant that is obtained by the minor of an element Aij is the determinant that is obtained by deleting the minor of an element Aij is the determinant that is obtained by deleting, है ना, ith row and jth column, है ना, corresponding to the element ai comma j। तो aij जो एलिमेंट है उसके corresponding जो आयत और jth कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर है 2 3 1 -1 4 0 1 6 2 like this। if this is the determinant, तो अगर मैं मान लो ये ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं, तो दिस एलिमेंट इज A12। तो A12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने पे जो बचेगा। सो फर्स्ट रो को आप कट कर दो, मन में कट करना, ऐसे मत करना एग्जाम में, ठीक है, और सेकंड कॉलम को कट कर दो। तो ऐसा करने पे जो बचेगा वो आपका माइनर कहलाएगा। देयरफॉर, है ना, माइनर ऑफ A12 मतलब इक्वल टू 3, माइनर ऑफ A12 दैट इज इक्वल टू 3 इज, है ना, वो क्या हो जाएगा, A12 का माइनर, यहाँ पे मत लगाओ, A12 -1 1 0 2 तो दैट इज -1 0 0 1 1 2 and 2। so basically when you solve it, so you will get -2 -1 into -2 है -1 into 2 -0 into 1 that is -2 -2। so -2, तो 3 का यानी कि A12 is 3, so A12 का जो यहाँ पर माइनर है दैट इज -2, है ना। कोफैक्टर कैसे आता है, मल्टीप्लायर यानी कि एलिमेंट और माइनर को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। और पावर वो -1 + 1 भी देखेंगे, -1 का पावर भी लेते हैं, चलो, है ना, -1 का बेसिकली पावर ही लेंगे, चलो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, -1 का पावर लेके करेंगे, है ना। करने में तो आपको वो मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा तब करना होगा, है ना। तो माइनर समझ गए, चलिए। सो माइनर जो है वो सिंपली बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम, वो चीज है ना। एग्जाम में अगर कोफैक्टर निकालने देगा तो सर इससे निकाल सकते हैं, मतलब वो शॉर्टकट जो आप बताए थे एक बार। बेटा शॉर्टकट मत लगाइए, है ना, शॉर्टकट मत लगाइए, समझे, शॉर्टकट का यूज एग्जाम में मत करो, है ना, वो चीज है, ठीक है। एग्जाम में बाय प्रोसेस करिए, ये ध्यान रखो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप बिल्कुल शॉर्टकट करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट यूज करिए,
सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट मत करिएगा, है ना, ध्यान रखिए। ओके, सब्जेक्टिव में कभी शॉर्टकट नहीं करना है। ये माइनर इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या हो जाता है? इसी एग्जांपल के लिए मैं देख लूंगा, एक बार पहले लिख लो। कोफैक्टर ऑफ, है ना, एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू, सीधा सीधा लिख, इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, है ना। वो देखो डिटरमिनेंट निकालते समय जो मैंने प्लस माइनस बताया तो वो फटाफट करो, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। यहां पर आप ये जरूर दिखाना स्टेप, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एंड एम आई जे क्या है? एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे, वेयर एम आई जे is the minor of element aij। ठीक है, नोट करो बच्चों इसको, है ना, इसको जल्दी से कर लीजिए। फैक्टर क्या होता है? सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j mij, है ना, इंटू mij, where mij is the minor of element aij। aij का माइनर है, ठीक है। चलो माइनर निकालना भी आपने जाना, यानी कि यहाँ में अगर हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3, सो देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 3 इज क्या हो जाएगा? इक्वल टू -1, 3 कौन सा एलिमेंट है? A12 है, तो -1 टू द पावर 3, पावर 3 हो जाएगा, और इंटू माइनस, so that is -1 into -2, that is 2। Is that clear? चलिए तो इस बात को ध्यान, हो गया बेटा? यस सर। अब देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है वो भी देख लो, यहां हो गया। एक मिनट बेटा जल्दी बोलो। सर हाँ बोलो। नहीं सर, बस देख रहे थे, वीडियो चल लग रहा था, पॉज हो गया। नहीं नहीं, मैं यही, वो जस्ट बच्चा लिख रहा है। वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट क्या हो, है ना, अगर हम किसी भी रो के या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, लेट ए आई जे
is the cofactor of the element small aij, यानी कि क्या कहोगे, that is aij क्या हो जाएगा आपका, -1 to the power I plus a aij, जहां पे aij क्या है आपका कोफैक्टर है और ये क्या है माइनर है, सो दिस इज माइनर कोफैक्टर और माइनर। तो ये दो चीजें हमें मालूम है। तो अगर इस तरह से होता है देन देखो हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग अबाउट एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम। ये बात हमें मालूम है कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके फाइंड कर सकते हैं। So we are talking about value of a determinant. Let aij is the cofactor of the element a small aij, तो यहाँ cofactor हो गया, तो value of determinant है ना, if we expand about r1, तो r1 के अबाउट अगर एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा समेशन ऑफ a1, r1 है तो a1 ले लेंगे, a1 j है ना, a1 j, a1 j। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझ रहे हैं, वेयर j इक्वल टू 1 to n है ना, जो आपका n क्या है, n विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, n विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं उसका ऑर्डर है। जैसे कि अगर 3/3 है तो 3/3 का है तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, अगर r1 के क्रॉस करेंगे तो a11 j लेकर 1 से लेकर 3 तक होगा, a11 कैपिटल A11 एलिमेंट और ये उसका कोफैक्टर प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। ये बात क्लियर है बेटा, बताइए समझ रहे हैं आयुष? हाँ सर। है ना। इसी तरह से अगर आप R2 के क्रॉस करेंगे तो R2 के क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2j स्मॉल A2j कैपिटल A2j, where j is from 1 to n, j will be again 1 to n, तो A21 कैपिटल A21 स्मॉल A22 कैपिटल A22 है ना, एंड 23 कैपिटल A23 लाइक दैट। उसी तरह कॉलम में भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, है ना, इफ वी एक्सपेंड अबाउट, मान लो यहाँ पर मैं जनरल आयत कहूँ तो आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, यहाँ I1 I2 I3 ऐसे आता जाएगा, है ना। सो इन जनरल फॉर एक्सपेंशन अबाउट आयत रो, अगर हम आयत रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए आई जे कैपिटल ए आई जे फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n। आई तो एक फिक्स होगा ना, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ai1 कैपिटल ai1 प्लस ai2 कैपिटल ai2 प्लस ai3 कैपिटल ai3 लाइक दिस, है ना बेटा। चलो नोट कर लो इस तरीके से, ai1 कैपिटल ai1। अब आई की वैल्यू हो सकती है फर्स्ट रो होगा तो 1 हो जाएगा, सेकंड रो होगा तो i2 हो जाएगा, थर्ड रो होगा तो i3 हो जाएगा। उसी तरह कॉलम में भी देख सकते हैं, डन।
अगर हम कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? If in general, if a determinant is expanded about its jth कॉलम, अगर हम jth कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा की वैल्यू आएगी समेशन ऑफ, है ना, आई जे, है ना, कैपिटल ए आई जे। अब इस बार जे फिक्स, जो भी jth कॉलम होगा आई विल बी 1 to n। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a1j into a1j प्लस a2j into कैपिटल A2j प्लस a3j into कैपिटल A3j। समझे? इस तरीके से, है ना? तो ये लिखो, व्हाट इज पॉइंट? राइट डाउन। कॉलम A11 A21 कैपिटल A21 ए स्मॉल A31 कैपिटल A31, सेकेंड कॉलम में तो 2 आ जाएगा जे के अबाउट, है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम मल्टीप्लायर एलिमेंट और कोफैक्टर के टर्म्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बताइए। एक्सप्रेशन यस सर। दोनों क्लियर है? ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा इनको। कम ऑन, डू इट। चलिए, एक्सरसाइज इज वेरी इजी, यू ऑल कैन डू दिस। सो we will move ahead now. Adjoint of a matrix, बहुत ही आसान है यहां से, है ना? एडजॉइंट, बस 2 एक्सरसाइज अब आपका बचा है, खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर देंगे इसको। चलिए, लेट अस कम टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स नाउ। नोट कर लिया बेटा? यहां तक हो गया? सर बस यस एक मिनट। सर। हाँ, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बनाइएगा क्वेश्चन, सब बन जाएगा। आप कर चुके आयुष? यस सर। ये वाला भी कर चुके हो 4.4? 4.4 यस सर। ये तो चलो सर अच्छी बात। हाँ कर चुके हैं सर। चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इन्हीं पे है, मैट्रिक्स वगैरह हाँ के सर। वैल्यू पे, एक्सपेंड करने वाले पे है, माइनर कोफैक्टर निकालने पे।
आइए आगे बढ़ते हैं। Note it down. देखिए adjoint of a matrix, है ना। अब वापस से हम डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स पे आ गए, है ना। हम लोग मैट्रिक्स पे आ गए हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है उसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। जैसे कि मैं चाह रहा हूं, ये समझो कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो हम सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर के द्वारा बनाए गए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो जब आप कोफैक्टर के द्वारा बनाए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वहां से जो मैट्रिक्स निकल के आएगा दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। सो लिख लीजिए शॉर्ट में, फिर इसको हम लोग समझते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स is the matrix that is obtained by taking the matrix is the matrix that is obtained by taking the transpose, देखो transpose of the, that is obtained by taking the transpose of the cofactor matrix, है ना। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ इट्स कोफैक्टर्स, है ना। ये चीज है। तब बेसिकली इसको हम लोग देखते हैं क्या रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी अ मैट्रिक्स A11 A12, ध्यान से देखना, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 like this. So this is the matrix, लीजिएगा।
तो ये मैट्रिक्स है। ले अब हम लोग मानेंगे ए आई जे बी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, देन का उस केस में आपका ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर, देन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर विल बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर विल बी इसको हम लोग कहें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर विल बी ऐसे, ए आई जे का मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए आई जे है, यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर्स ही एलिमेंट हो जाएंगे, है ना, 3 बाई मैट्रिक्स होगा ये। सो दैट विल बी हाउ मच इट विल बी, हाउ इट विल बी लाइक दिस, कैपिटल A11, कैपिटल A11 किसका कोफैक्टर है, A11 स्मॉल A11 का कोफैक्टर है, कैपिटल A11 स्मॉल A12 का कोफैक्टर है, कैपिटल A13 स्मॉल A13 का कोफैक्टर है। उसी तरह से A21, A22, A23, A31, A32, A33 like this. Okay, देख लो बेटा। So here you can see कि A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33. So this is the matrix of cofactor. अब ये जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका जो ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका जो ट्रांसपोज ले लेंगे that will be adjoint of A. Therefore adjoint of matrix A, that is जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ADJA, adjoint of A will be equal to transpose of cofactor matrix, यानी कि AIJ जो दिख रहा है, AIJ जो आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, है ना। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, डैश से, सो डैश लगा देंगे, सो दिस इज द ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी कॉल्ड, ध्यान रखिएगा, द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकल रहा है ये देखो, आपको पहले क्या करना होगा, आपको जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 होगा तो 2/2 का बनेगा, है ना, अगर 2/2 होगा तो 2/2 का बनेगा, ऑर्डर उसी हिसाब से होगा। तो A11 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आपका कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर है कैपिटल A12, A13 एलिमेंट का कोफैक्टर है कैपिटल A13। इस तरह से हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालेंगे, फैक्टर को निकाल करके हम ये बना लिए, दैट सो दिस इज योर ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, कोफैक्टर के मैट्रिक्स जो बना है उसका ट्रांसपोज लीजिए, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे, यानी कि एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक मिनट, ये नोट कर चुके हो, ये बताओ। यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो ऐसे हो जाएगा 1 1 A12 A13, रो बन गया कॉलम, A21 A22 A23, A31 A32 A3. So the first row become first column, second row become second column, and the third row become third column. Transpose हो गया ना, it is equal to transpose of
cofactor matrix. So that is your adjoint of A. So adjoint of A clear है? ओके चलो क्वेश्चन करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना वो चीज। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, यहां आपको कंडीशन भी पता चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा नहीं करेगा। तो जानो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए है ना। एक तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना था इनवर्स, अब यहां पर हम लोग जानेंगे द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is given by A इनवर्स। बड़ा ही आसान है बेटा, डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालना। A इनवर्स will be equal to adjoint of matrix A divided by determinant of A, है ना। when where determinant, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा then inverse cannot be find, so you can check it when the inverse of a matrix cannot be find। तो आपने क्या पढ़ा था याद करो, अगर किसी भी आपने मैट्रिक्स में वहां पे क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई एक रो पूरा जीरो आ जाए या कॉलम पूरा जीरो आ जाए रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वैसे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड किया जा सकता है, पढ़ा था ना, बताओ। यस सर। तो अगर किसी मैट्रिक्स का रो या पूरा कॉलम अगर जीरो आ जाएगा इसका मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा ना, नहीं होगा जीरो। अगर पूरा रो जीरो हो जाए या पूरा कॉलम जीरो हो जाए यानी कि सारे मल्टीप्लायर जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए ये जीरो हो जाए, ये जो मैट्रिक्स था स्मॉल a11 a12 a22 a13 जीरो हो जाए, तीन एलिमेंट रो या कॉलम का, किसी भी रो या कॉलम का, तो उसके अबाउट अगर हम एक्सपेंड तो जीरो हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी के अबाउट भी एक्सपेंड करें, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट मैट्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए वैल्यू सेम, है ना। तो यानी कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो वैसे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड किया जा सकता, है ना। सो हाउ टू चेक वेदर द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल और नॉट, यहां पे नोट में लिख लो, इफ डिटर्मिनेंट A is equal to 0 then inverse A inverse does not exist, does not exist for the such a matrix, ठीक है मेरा बेटा, such matrix A। So if determinant of A is equal to 0 then A inverse does not exist for such a matrix A। Is that point clear? बताइए क्लियर हुआ, बोलो बच्चों। चलो ठीक है बेटा, इसी को सिंगुलर भी कहते हैं। हाँ अभी वो मैं बताऊंगा, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। ओके अभी मैं वो ठीक है, फिर वी विल देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू क्वेश्चन, है ना। क्योंकि पहले चूंकि मैंने एडजॉइंट बताया तो ये मुझे आसान है बताना, आप तुरंत समझ जाओगे इनवर्स, है ना। अब हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट
नोट कर लिया बेटा? नोटेड डाउन? आयुष कंप्लीट हो गया? बताओ यस सर, हो बेटे। गया। ओके, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो भी हमने देखा कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, सो कैन नॉट बी जीरो, देन ओनली ए इनवर्स कैन एग्जिस्ट। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा। अब जानिए सिंगुलर एंड मैट्रिसेस। Determinant of a matrix A equal to 0, then it is called a singular matrix. A singular matrix. यानी कि singular matrix का मतलब क्या है? If matrix A is a singular matrix, किसको कहते हैं? This implies and implies that determinant of matrix A will be equal to 0. उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा मेरा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा वो 0 होगा। ये बात आप समझ गए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? अब सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स नहीं फाइंड होता है, ये भी लिख लो। नोट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट if matrix A is a singular matrix. Singular matrix. उसके बाद दूसरा चीज देखो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is not equal to 0, is not equal to 0, then matrix A is a non-singular matrix. Non-singular matrix. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है तो उस केस में मैट्रिक्स ए जो होगा वो कैसा होगा? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये चीज आप समझ गए। दूसरी चीज क्या है? ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स exists and is equal to adjoint of A divided by determinant of A for a non-singular matrix. Non-singular matrix. तो ये आपको दिमाग में रखना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि आपको इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये करना है, समझे? अगर आपको कोई शक हो रहा है तो आप एग्जाम में भी साइड में रफ में आप नॉन सिंगुलर है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट नॉट 0 अगर आ रहा है कि नहीं, इक्वल टू 0 आएगा तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, हाँ देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी एग्जिस्ट करेगा।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट है ना। ये पॉइंट आप कर लीजिए। एक और पॉइंट वीवीआई पॉइंट है, उसको लिख लो, है ना, कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यू कैन राइट आई इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, नहीं डिटर्मिनांट नहीं, ए आई बस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए है ना, डिटर्मिनांट लगा, ठीक है, ए लिखा है ना यहाँ, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई या आई इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, बात नहीं, आई उधर मल्टीप्लाई तो नहीं होता है, ठीक है, ऐसे होगा, है ना, उस इधर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डिटर्मिनांट ए इंटू आई, ये चीज है डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई, ये चीज के आई, इसको नोट कर लो। ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई हो जाती है। यानी कि अगर 3/3 मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, अगर 3/3 होगा तो ऐसा हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए सारे मेंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये तो ये जीरो, ये जीरो, डिटर्मिनांट ऑफ ए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये हो जाएगा, है ना, ये मैट्रिक्स बन जाएगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा फॉर 3/3। ये हमने किसके लिए लिया है, 3/3 मैट्रिक्स के लिए, फॉर 3/3 ऑर्डर, यानी कि थर्ड ऑर्डर के लिए लिया है ना। अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होगा A0 0A होगा, 4 ऑर्डर होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, पर 4 का तो आएगा नहीं आपका, या तो ऑर्डर 2 पूछेगा या ऑर्डर 3 पूछेगा, है ना, 4 का नहीं है सिलेबस में। चलिए यहां तक क्लियर है, इसको नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, and both are equal to determinant of a into I. So you will get like this, determinant of a into I. यहां तक हो गया बेटा, नोट कर लो इसको। राघव क्लियर है, नोट कर लीजिए। ओके सर। आयुष, हाँ सर। चलिए, so now you can do the problems based on this, है ना। So we will be doing some good problems also based on this, इन कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए 4.5 बनाए हो? नो सर। कोई करेंगे फिर बनाएंगे, अब जरूरी है इसको बनाना है। ये सारी बात क्लियर है, बताओ मेरा बेटा। यस सर। हाँ, एक और जो है थ्योरम लिख लीजिए, कुछ थ्योरम है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये भी थ्योरम की जैसा ही है, इसको भी आज समझिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। चलिए, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने बता दिया आपको। चलो कुछ थ्योरम है उसको कर लो, फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरम जरूरी है, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। सो द नेक्स्ट मैथमेटिक्स क्लास विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। नोट कर लो बेटा इसको, नॉन सिंगुलर। आप घर पे चाहे तो कर सकते हैं क्वेश्चन, एक बार मैं समझा दूंगा तो बनने लगेंगे क्वेश्चन, पहले सॉल्व बना लेना।
मैं कुछ क्वेश्चंस करा के फिर अगले क्लास में इसको कवर कर दूंगा। नोट कर लो बेटा इसको। नोट हो गया? Should I rub it? यस सर। देखो बेटा, थ्योरम है ना, इसमें लिखो आपका if A and B are two matrices, if A and B are two non, ये सारे स्क्वायर में है ना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर को डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर ही रहेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस of same order, then A matrix into B matrix into A matrix. So non-singular matrix है ना, A into B और B into A बराबर हो ये जरूरी है, but they will be also non-singular। ये नहीं कह रहा है कि मैट्रिक्स ए बी और बी ए बराबर होंगे, ये कह रहा है कि ए बी और बी ए दोनों ही सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, है ना बेटे। इस बात का अगर आपके दो मैट्रिक्स दिए हुए सेम ऑर्डर के ए और बी सच दैट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर, देन ए बी एंड बी ए विल बी आल्सो नॉन सिंगुलर। में थ्योरम 1 मान लेते हैं इसको, थ्योरम 2 देख लो, है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इफ, ध्यान देना, A and B are two matrices of the same order, then determinant of their product, that is AB matrix का determinant of A into B, determinant of A into B will be equal to determinant of A into determinant of B। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है बेटे, कर लो इसको। So, यदि ए और बी अगर दो मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर के होंगे तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 3/3 3/3 हो या 2/2 या 2/2 हो पाएंगे, है ना, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिए, नोट कर लो इसको। तो इससे निकाल सकते हैं देयरफॉर, अगर कोई हमसे पूछे कि a इंटू पॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो बेटा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो आप ऐसे, हाँ दैट इज, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब आप ये भी जानते हैं कि सिंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, यही ना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है ना बेटा, बताओ सर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ हाँ a, यस सर, ये अभी हमने ऊपर लिखाया था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। हाँ तो यस ये सर, इसका होल का डिटर्मिनेंट, होल का डिटर्मिनेंट, तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। ओके, इसको नोट करो पहले, फिर बताता हूं। ओके, अब मान लो कि nth ऑर्डर का है, इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना, तो बेटा ये डिटर्मिनेंट ऑफ a तो कोई फैक्टर आएगा ना, k आई, याद आ रहा है? तो आपने एक चीज पढ़ा था, अगर nth ऑर्डर a का पावर मैट्रिक्स, n, हाँ, k इंटू a का डिटर्मिनेंट जो होता है दैट इज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ i, डिटर्मिनेंट ऑफ i आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है ना, इस बात को नोट रखिएगा कि डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 वेयर i is आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IDEN आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये याद रहेगा, आप करके देख लीजिए, आसानी से आ जाएगा। जैसे 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लो तो इसका डिटर्मिनेंट 1 0 0 1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 1 आएगा। बताओ डिटर्मिनेंट अगर इसका लेंगे तो 1 आ जाएगा। यस सर, उसी तरह किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 होता है। इस बात को भी याद रखना, देख लो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहां देखूंगा कि इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर इक्वल टू n, देन क्या हो जाएगा, दिस विल बी, अगर मैं इसको करूंगा तो अगर i, यहाँ पे i भी n ऑर्डर का होगा, अगर यहाँ पर a मैट्रिक्स ऑर्डर n का है, देन यहाँ पर जो i हमारा आ रहा है i विल बी ऑल्सो सेम ऑर्डर n ऑर्डर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i जो हो जाएगा दैट विल बी, देन देयरफॉर this will be equal to a to the power, determinant of a to the power n, because determinant of a is like a constant term, determinant of a is like a constant term, and that will be equal to into determinant of I, and determinant of I is equal to 1, so that will be determinant of a to the power n। इस बात को दिमाग में रखो, यानी कि मैं इस इक्वेशन में अब क्या रख सकता हूं, in this equation I can write that this is equal to determinant of a to the power n, therefore we can write from equation 1 write determinant of a to the power n will be equal to determinant of a into determinant of adjoint of a, adjoint of a। यहां देख लो क्या होगा, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, therefore एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, क्लियर हुआ? बताओ आयुष, समझ रहे हैं? बताओ बेटा। एक मिनट सर, देखने दीजिए सर। हाँ देख लीजिएगा, अच्छे से देख, पॉइंट याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमने अभी आपको यहाँ पे समझाया है अच्छे से। On do this, यस सर, हो गया। समझ गया? हाँ सर, समझ गया। चलो ठीक है, यहाँ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, आई हैव ट्रीटेड इट लाइक अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स ऑर्डर n, है ना, k into I मैट्रिक्स, and I will be also of the same order here as A,
जब हम ये चीज लिखते हैं, हम जब इसको लिखते हैं a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो a और i का होता है ना, ये चीज। अगर यही अगर स्क्वायर, अब ये जो आपका है, ये अगर ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो हो, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सेकंड ऑर्डर का होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। फोर्थ ऑर्डर का होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा, है ना बेटा। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू शुड कीप दीस थिंग्स इन माइंड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है बोर्ड में भी, तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन डू इट। समझ गया ये? यस सर। हाँ, अब बाकी हम लोग ये सब जान ही चुके हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगा जब नॉन सिंगुलर होगा, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये सारी चीजें जान चुके हैं, तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। आप लोग क्वेश्चंस करिए, है ना। यू शुड ट्राई द प्रॉब्लम, सॉल्व एग्जांपल ट्राई करना, एक्सरसाइज भी मेरा बेटा ट्राई करना। बनेंगे क्वेश्चंस, जहां दिक्कत होगा आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, तो क्वेश्चंस करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। चलिए बेटा, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय बाय। बाय बाय बेटा। कर लिया।